हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास बिहार बोर्ड संस्कृत के पाटलिपुत्र वैभव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम, पुष्पुरम। तो पाटलीग्राम था नाम सर। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलीग्राम था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध। तो पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान थे। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। गुरु नानक सिख संप्रदाय के पहला गुरु थे, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में लौहार तलवंडी में हुआ था। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन से वंश के थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? गया, बक्सर, आरा, पटना। तो महावीर मंदिर पटना स्थित है। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में? तो पटना का प्रसिद्ध नाम हुआ मध्य काल में। किस काल में? मध्य काल में। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो समुद्रगुप्त के समय। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। अगर और भी समुद्रगुप्त नहीं रहेगा तो अशोक मारिएगा। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर, कुसुमपुर। तो पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर है। क्या है? कुसुमपुर है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा से गंगा नदी प्रवाहित होती है? दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम। तो पटना के उत्तर दिशा से गंगा नदी प्रवाहित होती है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुद्ध, महावीर, अशोक। तो बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरपुर में। तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? किस वंश काल में? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय, अंग्रेज के समय। तो गुप्त वंश काल में। कौन सा हो जाएगा? गुप्त वंश काल में। अब पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध कब हुआ? मुगल काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, मध्य काल में, गुप्त काल में? तो अंग्रेजों के शासन काल में पटना पाटलिपुत्र से पटना में परिवर्तित हो गया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? मेगास्थनीज एक राजदूत बन के भारत में आए थे। वो पटना के किसके शासन काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। मेगास्थनी पटना किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम दिया गया? पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम दिया गया? तो पाटलिपुत्र। क्या दिया गया? पाटलिपुत्र। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था?
कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। कूटनिमित्तक काव्य के कवि कौन है? कूटनिमित्तक या कूटनीतिक भी कहते हैं। काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। किसने लिखे हैं? तो दामोदर गुप्त ने। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? रिपीट क्वेश्चन है। तो पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? तो 200 वर्षों तक पटना की स्थिति जर्जर था मध्यकाल में। यूनान का राजदूत कौन थे? यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम। कहाँ है? पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राज्य की। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राज्य की। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है दोस्तों? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो कमेंट में उत्तर लिखते चलिएगा। 2500 वर्ष। कितना? 2500 वर्ष। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? पाटलिपुत्र वैभव जो संस्कृत का पाठ है, किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पटना का। पाटलिपुत्र पटना का वर्णन किया गया है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। कौन धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे। पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल बना हुआ है? तो गांधी सेतु, जो एशिया का सबसे लंबा पुल है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आने वाले एग्जाम भी पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहे थे? बताइए। तो भगवान बुद्ध ने कहे थे। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अर्जुन देव कौन थे? तो 5वें गुरु थे। गुरु नानक पहला गुरु थे। पटना नगर की पालिका देवी किसे कहा जाता है? तो पटन देवी को। किसे कहा जाता है? पटन देवी को। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? यूनान के, चीन के, श्रीलंका के, जापान के। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और यूनान के राजदूत थे। कहाँ के राजदूत थे? यूनान के। ग्रामो महानगर भविष्य किंतु कलश अग्निदास जल पुरुष च भयाता संपर्कता। संस्कृत पढ़ने तो नहीं आता है, यह किनकी उक्ति है? तो यह भगवान बुद्ध ने कहे थे। किसने कहे थे? भगवान बुद्ध ने कहे थे। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? किस काल में? 35 के बताइएगा। तो अंग्रेजों के शासन काल में। वंश पूछेगा तो गुप्त वंश बोलिएगा। पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पतन से। किससे? पतन से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जाते नहीं पूछा जाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लिख के बार बार देख के।